जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 48। योगस्था कुरु कर्मणानि संघात्य कृता धनंजय सिद्धि सिद्धो समय भूतवा समत योग उज्जवते। इसका हिंदी अर्थ है, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत भी योग कहा जाता है। व्याख्या। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतकरण बहिकरण आदि प्रकृत वास्तु में आसक्ति हो तो तू निर्बलता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना यह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। आसक्ति को त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर अनादर प्रशंसा निंदा होना, अंतकरण की शुद्धि होना अथवा ना होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोगी को इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों को पूर्ति हो चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव ना हुआ तो उसमें समता न आई तो उसका भी उद्देश्य असंग होने का, सम होने का भी जो बात उद्देश्य आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता के यथार्थ अंतकरण की समता से रूप साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद यह समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह समझ ले कि आरंभ में एक सिद्धि असिद्धि सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा स्वरूप है। वह समता अंतकरण में निरंतर बनी रहती है। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और समहत है। उनकी स्थिति में ब्रह्म ही है। समता का नाम योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुख को संयोग के वियोग है, उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही है। जैसे दांत की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के संबंध में होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार में संबंध विच्छेद का नाम ही दुख वियोग संभोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख सुख से सहित रहना, चाहे सिद्धि सिद्धि में अर्थात सुख दुख में होना, कहीं एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं में केवल संसार की सेवा रूप से होना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और संबंधता विशेष संबंधी बात। बुद्धि दो तरह की होती है, व्यवस्थितात्मकता और व्यवस्थितात्मकता। जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मन बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है वह बुद्धि असमता होती है। जिसमें समता की प्राप्त करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य वह बुद्धि व्यवसायत्मकता होती है। अव्यवसायतात्मकता बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मक बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवस्थात्मक होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक होती है वह संसार व्यवसायी होता है तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतकरण होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप होती है। सिद्धि सिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतकरण में राग द्वेष न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता के जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इस अध्याय में 53वें श्लोक में तथा योगाम वासमी पदों से हुआ है। अब इन चारों भेदों को यूँ समझो कि एक संसार ही होता है जो एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना ही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मकता बुद्धि नहीं होती है, प्रत्युत कामना रूप शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाली व्यवसायत्मक बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके लिए सिद्धि सिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार के से ऊंचा उठ जाता है। साधन रूप समता के स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव।
पाणिनि जलो योग दर्शनों में चित्तवृत्ति इन साधनों को योग कहा गया है। इस योग के परिमाण स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार पातंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया है उसको गीता योग कहती है। तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्व स्वरूप स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर भी कभी इससे योग अर्थात व्यतीत नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर भी जो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वयं सिद्धि का स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं होती है। संपूर्ण अवस्थाओं में अतीतता उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था जो निर्विकल्प और सर्वविकल्प दोनों होती है, पर बोध निर्विकल्प भी होता है। इस प्रकार गीता का योग पातंजलि योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। पातंजलि योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मृण और सुरक्ष वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है, परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।